हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका डायमेंशंस ऑफ फिलेट बेल्ट। ठीक है। देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने वेल्डिंग क्या होता है आपका और आपका टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। ठीक है। देखिए, अगर हम डायमेंशंस ऑफ फिलेट बेल्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है आपका, देखिए पहला है आपका लेग लेंथ। ठीक, क्या होता है ये संलग्न क्षेत्र में बने त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से किसी एक के बराबर होती है। ठीक है। देखिए, जैसे आपका सपोज, जैसे ये आपका, देखिए दो प्लेट्स थी, एक प्लेट ये है आपकी और एक प्लेट ये है। ठीक है। इन दोनों प्लेट्स को हमने क्या किया, फिलेट बेल्ट की हेल्प से जोड़ा गया। ठीक। तो देखिए लेग लेंथ क्या होती है आपकी, जब हमने यहाँ पे बेल्ट किया है, ठीक, तो ये तो थोड़ा राउंडेड शेप ले लिया, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, हमने इन दोनों जो ये टॉ है और ये भी टॉ है, इन दोनों को हमने मिलाया है, तो यहाँ पे क्या बना है आपका, एक त्रिभुज बना है। ठीक है, एक ट्राइंगल बना है। ठीक। तो लेग लेंथ जो होती है वो इस ट्राइंगल की जो ये लेग होती है इसकी, ठीक है, इसकी जो डायमेंशन होती है ये वाली या फिर ये वाली, इसके बराबर होती है। ठीक है। तो ये जो डायमेंशन होती है आपके त्रिभुज की, इसे हम क्या कहते हैं, लेग लेंथ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका साइज ऑफ बेल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, एक समान फिलेट बेल्ट का माप उसके न्यूनतम लेग लेंथ के बराबर लिया जाता है, इसे ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है भाई, जो आपका साइज़ होता है बेल्ट का, ठीक है, वो क्या लेते हैं हम, जो भी ऐसा आपकी, देखिए ये तो सपोज अगर ये इक्वल है, ये भी लेंथ भी और ये वाली लेंथ भी दोनों क्या है आपकी, ये लेग लेंथ इक्वल है, तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। हम कोई सी भी ले लें तो वो क्या हो जाएगा, आपका साइज़ ऑफ बेल्ट हो जाएगा। ठीक। लेकिन अगर दोनों प्लेट्स क्या हैं आपकी, सॉरी दोनों लेग क्या हैं आपकी, इक्वल नहीं है, तो जो न्यूनतम होगी इन दोनों में, सपोज अगर ये वाली न्यूनतम हो तो हम इसके बराबर जो लेंगे वो साइज़ ऑफ बेल्ट ले लेंगे इसे, और ये वाली होगी तो न्यूनतम, तो इसे हम क्या ले लेंगे, साइज़ ऑफ बेल्ट ले लेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका थ्रोट थिकनेस। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये बेल्ट की नोकों को मिलाने वाली रेखा से बेल्ट के जड़ तक की लंबवत दूरी होती है। देखिए, जो ये क्या है आपकी, जो आपके बेल्ट की नोकें हैं, ठीक है, जो टो हैं वो ये हैं और एक ये है, इन दोनों को हमने क्या किया है, इस लाइन से ये मिला दिया हमने। ठीक है। तो आपका जो थ्रोट थिकनेस होती है वो क्या होती है, ये टो को मिलाने वाली रेखा आपकी ये हो गई, रेखा से जड़ से बेल्ट के जड़ तक की लंबवत दूरी। ठीक है, जो ये रूट होता है, ठीक है, जो आपका बेल्ट का रूट होता है, जो जड़ होती है, यहाँ तक की क्या है, लंबवत दूरी क्या कहलाती है आपकी, थ्रोट थिकनेस कहलाती है। ठीक है। अच्छा, आगे है आपका मेजरमेंट ऑफ डायमेंशंस, यानी जो आपके जो परिमाप होते हैं बेल्ट के, उसमें हम कैसे मेज़र करते हैं, या फिर उनका जो आपका आईएस रिकमेंडेशन है, जो आईएस ने हमें, आईएस जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसने हमें जो वैल्यूज़ दी हैं वो क्या दे रखी हैं। ठीक है। तो क्या है आपका मिनिमम साइज़, यानी जो आप बेल्डिंग कर रहे हैं तो उस बेल्डिंग के लिए आपको क्या है, एक मिनिमम साइज़ रखना होगा। ठीक है। तो वो कितना होता है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है। तो पहला है आपका मोटे भाग की मोटाई। ठीक है, जो भी, जैसे ये दो प्लेट जोड़ रहे हैं आप, तो इन दोनों प्लेटों में जो मोटी होगी इन दोनों में से, ठीक है, तो मोटे भाग के मोटाई के लिए अगर आपका 10 mm तक है, ठीक है, देखिए जो प्लेट होती हैं वो आपकी, उनकी जो थिकनेस होती है वो आपकी, वो मिनिमम थिकनेस 6 mm होती है। ठीक है। अगर 6 mm से नीचे कम है वैल्यू, 6 mm से कम थिकनेस अगर किसी भी प्लेट की, तो उसे हम प्लेट नहीं, उसे हम शीट कहते हैं। ठीक है। और अगर 6 mm से ज़्यादा है तो वो क्या कहलाती है, आपकी प्लेट कहलाती है। तो देखिए, अगर क्या है 10 mm तक है, तो उसके लिए जो हम न्यूनतम जो माप लेंगे वो 3 mm लेंगे, यानी जो बेल्ट की वैल्यू होगी, जो वेल्डिंग करेंगे हम, वो 3 mm तक वेल्डिंग आपकी करने वाले हैं। ठीक है। वहीं क्या है आपका 10 mm से 20 mm तो कितना करेंगे, कितने साइज़ रहेगा बेल्ट का आपका, वो 5 mm रहेगा। वहीं 20 से अगर 32 mm तक है तो वो कितना हो जाएगा, वो 6 mm हो जाएगा। अब देखिए क्या है आपका, अगर और आगे वैल्यू बढ़ाएं हम 32 से 50 mm तक करें, तब कितना हो जाएगा आपका 8.0 फर्स्ट रन और 10 mm फिलेट साइज। तो देखिए इसमें क्या हुआ आपका, कि जब हम, अगर आपकी जो जो बेल्ट जो है की जो यानी मोटी प्लेट है, उसकी थिकनेस अगर आपकी क्या है 32 से 50 mm तक है, तो जब बेल्डिंग करेंगे तो क्या करेंगे, 8 mm तक तो आप क्या करेंगे, 8 mm थिकनेस तक आप पहले राउंड में कर लेंगे। ठीक है। यानी फर्स्ट स्टेप में कितने कर लेंगे आप, 8 mm थिकनेस का बेल्ट कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि एक बार में हम कभी भी 8 mm से ज़्यादा थिकनेस का बेल्ट नहीं कर सकते। ठीक। तो क्या हो गया, 8 mm का हो गया आपका ये, उसके बाद में क्या करेंगे आप, 2 mm का उसके ऊपर सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, सेकंड स्टेप में, तो वो हो जाएगा आपका टोटल 10 mm हो जाएगा। यानी फर्स्ट राउंड में 8 mm करेंगे और सेकंड में कितना करेंगे, 2 mm, तो दोनों तो पूरा मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, वो 10 mm हो जाएगा। ठीक है। अच्छा,
देखिए ये तो हो गया आपका न्यूनतम साइज़, ये मिनिमम साइज़ था आपका बेल्ट का कि कम से कम इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है, ये होता। अच्छा, अब देखिए क्या है, एक रेंज दे रखी है आपको कि मैक्सिमम साइज़ कितना होगा आपका। देखिए मैक्सिमम साइज़ के लिए क्या देखा, फॉर स्क्वायर एज। देखिए फॉर स्क्वायर एज के लिए कितना होगा आपका, एज आर थिकनेस ऑफ प्लेट माइनस 1.5 mm। तो देखिए फॉर स्क्वायर एज का मतलब क्या हुआ, जैसे सपोज दो प्लेट्स हैं आपकी, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है, इन हैं आप जोड़ रहे हैं, यहाँ वेल्डिंग कर रहे हैं सपोज। तो देखिए ये जो एज बन रही है आपकी क्या है, ये स्क्वायर एज बन रही है, ठीक। तो इस तरह की एज अगर बनती है तो उसके लिए जो आपकी जो मैक्सिमम साइज़ होता है वो होता है आपका थिकनेस ऑफ प्लेट, जो भी इन दोनों में मोटी प्लेट होगी वो उसकी थिकनेस माइनस 1.5 mm हो जाएगा ये आपका, ठीक है। लेकिन सेकंड केस क्या है आपका, फॉर राउंडेड एज। अगर एज क्या है आपकी, राउंडेड एज है, मतलब इस तरह से प्लेट है आपकी कोई, जैसे कुछ ये प्लेट का साइज़ कुछ इस तरह से है, राउंडेड है, ठीक। और आप इसे मान लीजिए जोड़ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए जो आपका साइज़ हो जाएगा बेल्ट का वो कितना हो जाएगा, एस अराउंड 3/4 इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक। याद रखना यहाँ पे जो थिकनेस ऑफ प्लेट लेंगे हम, वो क्या लेंगे, वो दोनों प्लेट्स में से जो मोटी प्लेट होगी उसकी थिकनेस लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका मिनिमम साइज़ भी हो गया यहाँ पे, और आपका मैक्सिमम साइज़ कितना रखना बेल्ट का वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। देखिए नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस उसे हम डिनोट करते हैं टी से, ठीक। तो टी बराबर क्या होता है आपका, के इंटू एस। एस क्या होता है आपका, एस होता है आपका साइज ऑफ वेल्ड होता है, ठीक है। और टी क्या है आपका, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है, ठीक। और जो आपका के है वो क्या है आपका, कोफिशिएंट है, ठीक है, वो स्थिरांक है आपका एक। तो क्या के एक कांस्टेंट है जो संगलित सतहों के बीच कोण पर निर्भर करता है। यानी जो के की वैल्यू है वो किस पे निर्भर करती है, जो भी आपकी दो प्लेट जोड़ रहे हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है। जैसे सपोज आपकी दो प्लेट थी, ठीक है, ये दो प्लेट्स हैं आप, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, ठीक है। यानी क्या है, फ्यूज़न फेस के बीच कोण, अगर आपका कोण कितना है, 60 से 90 के बीच में है, ठीक है, तो कितना होता है इसकी वैल्यू 0.7 होती है। वहीं 91 से 100 डिग्री के बीच में तब कितना हो जाएगा, ये 0.65। और आपका 101 से 106 के बीच में तो 0.6, और 107 से 113 है तो ये 0.55, और 114 से 120 है तो आपका ये कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए जो आपकी फ्यूज़न फेस होते हैं इनके बीच में जो हम एंगल रखते हैं, जो उसकी रेंज है वो कितनी होती है आपकी, वो रेंज होती है आपकी 60 से 120, ठीक है। यानी इससे 60 से कम एंगल हम नहीं रख सकते हैं, और आपका 120 से ज़्यादा एंगल इन दोनों फ्यूज़न फेस के बीच में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और जनरली जो मोस्टली जो यूज़ होता है आपका वो होता है 60 से 90 तक होता है, ठीक है। यानी जो हम उसमें जो एंगल रखते हैं फ्यूज़न फेस के बीच में वो कितना रखते हैं, 60 से 90 के बीच में ही रखते हैं, ठीक। तो देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में आपको क्या है, के की वैल्यू नहीं दे रखी है और ना ही कोई एंगल दे रखा है आपको, ठीक है, कोई एंगल की रेंज भी नहीं दे रखी है, तो आपको जो आपको इस के की वैल्यू लेनी होगी वो कितनी होगी, वो आप 0.7 ले सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप जनरली जो एंगल रखते हैं फ्यूज़न फेस के बीच में वो 60 से 90 के बीच में ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट बेल्ट। अब देखिए जो फिलेट बेल्ट करते हैं हम, उसकी जो लेंथ रहते हैं वो कितनी रहते हैं, वो होती है आपकी एक्चुअल लेंथ, ठीक। टोटल लेंथ हो जाती है आपकी -2 इंटू साइज ऑफ बेल्ट। जैसे सपोज देखिए, सपोज आपकी दो प्लेट्स थी, ये प्लेट है आपकी, ठीक। तो आपने क्या किया है, टोटल यहाँ पे वेल्डिंग किया है, ठीक है, यहाँ पे आपने सपोज वेल्डिंग किया है, जोड़ा है ना वेल्डिंग से, और यहाँ पे भी आपने क्या किया है, वेल्डिंग कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, मान लीजिए ये आपकी L1 हो गई, ये आपकी L2 हो गई, और ये भी क्या क्या होगी, L3 हो गई, ठीक है। तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी, यानी कि स्मॉल l बराबर कितना हो जाएगा आपका, L1 प्लस L2 प्लस L3 हो जाएगा ये, ठीक। लेकिन आपकी जो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी कैपिटल L, वो कितनी हो जाएगी, वो L1 प्लस L2 प्लस L3 माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू एस, ठीक है। जो साइज़ होगा आपका बेल्ट का वो इसमें से क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, तो वहाँ से आपको क्या जाएगी, इफेक्टिव लेंथ आ जाएगी फिलेट बेल्ट की, ठीक। तो देखिए आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है।
तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया आप लोगों को ही क्लियर हो गया होगा। ठीक, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझ में नहीं आया आपका इस लेक्चर में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे पर्सनल व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू।